पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ है और इसी रंग में अब पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी अपने चारों बच्चों के साथ रंग चुकी है। सीमा हैदर के लिए ये पहला मौका होगा जब भारत में वो आजादी का पर्व मनाएगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है वो भूखे नंगे पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि सीमा हैदर ने अपने घर पर देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सीमा हैदर आजादी के जश्न में डूब चुकी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! तिरंगे के रंग में रंगी ये वही सीमा हैदर है जो प्यार की खातिर सरहद की सीमा लांघ गई, जिसने हिंदुस्तान से इश्क की खातिर पाकिस्तान को आंख दिखाई। उसी सीमा हैदर की जुबान पर मुल्क पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के घर पर राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है। उन बच्चों की जुबान पर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, जिसे सीमा हैदर पाकिस्तान से साथ लाई है और वो भी इस अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, जो कुछ महीने पहले पाकिस्तान की जमी पर घुटन महसूस कर रहे थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो सीमा पार तक सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को गर्व का एहसास दिला रही है, क्योंकि सीमा हैदर का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन वो जिंदगी की आखिरी सांस तक भारत की सरजमी पर रहने की कसम खा रही है। और यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जिस पर आज पूरे भारतवासियों को गर्व हो रहा है। भारत सद्भावना वाला देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश है, भारत सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि डबल इंजन की सरकार केवल इसीलिए दोबारा भी बनाई गई क्योंकि उन्होंने माफिया राज का आतंक समाप्त किया और उत्तर प्रदेश से दंगे समाप्त किए। इस आधार पर हमारे देश के लोगों का भी प्यार बढ़ा, इज्जत बढ़ी। इसी को सीमा ने देखा और सीमा आई है। सीमा हैदर और सचिन के इश्क की कहानी तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन हिंदुस्तान से इश्क की गवाही देने वाली इस तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लीजिए, दिमाग में सहेज लीजिए और दिल में समा लीजिए, क्योंकि ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जब एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान का गुणगान कर रहा हो, एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा हो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। एक तरफ फिल्म गदर पार्ट 2 सिनेमा हॉल में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर का हिंदुस्तान के लिए अथाह प्रेम हर भारतीय को गर्व की अनुभूति दिला रहा है। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों को संदेश दिया कि हिंदुस्तान में अमन है, चैन है, शांति है और अपनों के लिए प्यार, जिसके लिए वो पाकिस्तान में बेकरार थी, जो पाकिस्तान में उसे नहीं मिला। और इसी कसक को पूरा करने के लिए वो खुले आसमान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है और धर्म मजहब से दूर सिर्फ राष्ट्रभक्ति को अपनी शक्ति बता रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सीमा हैदर कह रही है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, क्योंकि उसे इस माटी ने जो दिया वो सीमा पार नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी साबित कर दिया कि जाति मजहब से परे देशभक्ति ही वो धर्म है जो हर सीमा को लांघने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। चाहे गोरखपुर हो या फिर गुजरात, हर तरफ पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। यहां तक कि सीएम योगी ने भी तिरंगे के साथ सेल्फी ली तो अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी लोगों से संवाद स्थापित कर रही है। आजादी का जश्न और शान से लहराता तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की तो पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा लहराया तो अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और पीएम मोदी की अपील पर दिल्ली से लेकर जयपुर की सड़कें भी तिरंगे के रंग में रंग गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और ये हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूँ। और पीएम मोदी की इस अपील के साथ ही हर घर तिरंगे की तस्वीर भी सामने आने लगी। वहीं गृह मंत्री ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सबसे पहले सम्मिलित होंगे विविध प्लाटून जो कि अपने प्लाटून कमांडर की अगवानी में आगे कूच करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, आजादी के 75 साल हो गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। उधर जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सांसद जयवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान बीएसएफ के जवान और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हर दिल में एक जज्बा है, हर दिल में एक तिरंगा है और ये संकल्प है आज एक हर हिंदुस्तानी का कि जिस तेज गति से प्रगति कर रहे हैं हम, उसके अंदर हर नागरिक का योगदान है। आज देश पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ आज इस तिरंगा रैली के अंदर, मोटर बाइक रैली के अंदर भारतीय सेना, जनरल अरुण मेरे साथ खड़े हुए हैं। सहगल साहब सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ और हजारों नागरिक आज हमारे साथ थे। उत्तर प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी के बेसिक और माध्यमिक स्कूल रविवार को भी खोले गए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी भी ली। साथ ही प्रदेशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा विभाजन विभीषिका के काले चैप्टर पर बीजेपी कल यानी 14 अगस्त को मौन जुलूस निकालेगी और देश के बंटवारे में अपनी जान गंवाने वाले लाखों भाई बहनों के संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इसके साथ ही पार्टी क्रूरता, अमानवीयता से रक्त रंजित देश के बंटवारे की त्रासदी पर संगोष्ठियों के माध्यम से चर्चा करेगी।
इतना नहीं, प्रदर्शनी में पोस्टर और वीडियो क्लिप के माध्यम से नई पीढ़ी के सामने देश की विभाजन विभीषिका को दर्शाया भी जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी यूपी में 98 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जान गंवाने वाले लाखों भाइयों और बहनों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में मौन जुलूस निकालेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी का मकसद है कि देश के विभाजन की त्रासदी नई पीढ़ी पढ़े, समझे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्प में सहभागी बने। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोगों को मनाना है। हमारे इतिहास में एक काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ है। समाज में नफरत, हिंसा व्याप्त हो गई थी, इसके कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में लोगों को जान माल का हानि और नुकसान हुआ है। कल शहीद स्मारक पर एक गोष्ठी होगी जिसमें भारत के विभाजन के कारण क्या रहे, किन लोगों ने कराए, क्यों कराए, उसके दुष्परिणाम क्या हुए, फिर प्रतीकात्मक रूप से मौन जुलूस करते हुए भारत माता दी मंदिर जाएंगे। घोसी सीट पर उपचुनाव की जंग में एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के लिए सीट पर कड़ा मुकाबला है। वो उस नेता से जो कि 2022 के रण में अखिलेश यादव को घोसी सीट पर जीत दिला चुके हैं। लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अखिलेश ने उस चेहरे पर दांव खेला है जिसका टिकट काटकर उन्होंने दारा सिंह को 2022 के रण में अपना उम्मीदवार बनाया था। यानी सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए अपनी दावेदारी को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी के लिए ये सीट साख का सवाल बन गई है। आपको इसी पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, जहां सपा के लिए अपनी दावेदारी को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट साख का सवाल है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते दारा सिंह चौहान ने हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर घोसी सीट से ताल ठोक रहे हैं, वो भी अखिलेश के खिलाफ। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता सुधाकर सिंह पर ही यकीन दिखाया है। इससे पहले सुधाकर सिंह घोसी से एक बार विधायक रह चुके हैं, जबकि बगल की सीट मधुबन से भी एक बार सुधाकर सिंह विधायक रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि इस विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान को ही भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। घोसी का उपचुनाव अखिलेश यादव के रणनीतिक कौशल के लिए कड़ी परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर दारा सिंह चौहान ही उम्मीदवार होंगे। ऐसे में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो अब बीजेपी के दारा सिंह चौहान को टक्कर देने की तैयारी में हैं। दरअसल ये वही सुधाकर सिंह हैं जिनका टिकट काटकर 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन बीजेपी से मेल के बाद अब घोसी का खेल बदल चुका है। मऊ पहुंचने पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार यहाँ मऊ आने पर, जब से मैं लखनऊ से चला हूँ यहाँ मोहम्मदाबाद की, चाहे बाराबंकी और अयोध्या हो, चाहे सुल्तानपुर, शाहगंज, आजमगढ़, छठियाँ, मोहम्मदाबाद, ये उत्साह देख करके ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
और आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चतुर्थी विकास हो रहा है, इस बिना पे मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बहुमत की सरकार बनाने में सबसे बड़ा सहयोग। विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव के तमाम साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इनमें सुभाषपा के ओपी राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता भी हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव में सपा की कोशिश ये साबित करने की होगी कि पार्टी से बगावत करने वाले लोगों को जनता का साथ मिलने वाला है या नहीं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ जाति जनगणना का मुद्दा भी उछाल रहे हैं। घोसी उपचुनाव में उनके इस मुद्दे का भी लिटमस टेस्ट हो जाना है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित हो सकता है। घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को घोषित कर दिया है प्रत्याशी। वही समाजवादी पार्टी से माने तो 2 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह और कई बार वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार सुधाकर सिंह दारा सिंह चौहान के सामने आमने सामने की टक्कर देंगे। दरअसल घोसी विधानसभा सीट जातीय समीकरण को समझने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि घोसी 4,20,000 मतदाताओं वाली सीट है, जहां दलित मतदाता 60,000 हैं, मल्लाह वोटर 70,000 हैं, चौहान वोटर 45,000 के करीब हैं, यादव मतदाताओं की संख्या 40,000 है, सिया और सुन्नी 75,000 है, राजभर 35,000 और क्षत्रिय 40,000 के करीब हैं। यानी दलित से लेकर सवर्ण तक और सिया से लेकर सुन्नी तक इस सीट पर काफी अहम है। ऐसे में दोनों दलों की कोशिश इस सीट को जीतने की है, लेकिन अखिलेश के लिए इस सीट पर चुनौती है कि उनके जिताऊ विधायक अब बीजेपी के पाले में हैं, जो अब उन्हीं के खिलाफ लड़ाई को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने दुश्मनों से निपटने के लिए भारत अपने बेड़े की क्षमता लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल कर लिया है, जिससे वो एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी कर सकेगा। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। और इसी मिशन के तहत हेरॉन मार्क ड्रोन चीन और पाकिस्तान की हरकत पर हर नजर रखेगा और पूरी खबर भी लेगा। भारतीय वायुसेना को मिला गेम चेंजर। अब लड़ाकू ड्रोन करेगा हौसले पस्त। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि दोनों देशों पर नजर रखने के लिए भारतीय सीमा के पास हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले वायुसेना ने अपने बेड़े में ऐसे हथियार को शामिल किया है जिससे दुश्मनों की शामत आ जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना के उत्तरी क्षेत्र के एक फॉरवर्ड बेस पर तैयार किया गया है। लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकते हैं। हेरॉन सीरीज के ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं, लेकिन अब हेरॉन मार्क 2 के आने से हमले की क्षमता और बढ़ गई है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें समेत दूसरे हथियारों से भी लैस है। ये ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। किसी भी मौसम और दुर्गम इलाकों में काम कर सकते हैं। इस पर एयर मिसाइल और एंटी टैंक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट, रडार सिस्टम भी लगा होता है। ड्रोन को इजरायली ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स अपने चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रही है, इसलिए इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टरों पर निगाह भी रखी जा सकती है। खास बात यह है कि इन ड्रोन को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में काफी दमदार है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।